हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने गुजिया वगैरह बनाया था। फिर जिस दिन होलिका दहन था ना, ये उस दिन का वीडियो है। तो मैंने 2 दिन का वीडियो इसमें इंक्लूड किया है। जिस दिन खेलने वाली होली होती है ना, उस दिन, और उसके एक दिन पहले जिस दिन होलिका दहन होता है। तो मैंने उस दिन, मेरी ना तबीयत दोपहर से ही ख़राब थी। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था। फिर मैं थोड़ी देर तक, 4 बजे तक मैंने आराम किया, लेटा, तब भी मेरा सर दर्द जा नहीं रहा था। बट काम था, मुझे करना था। और मुझे ना ये नमक पारे सलोनी हमारे यहाँ बोलते हैं, तो ये बनाने थी। और ये सी की एक पापड़ी भी बनानी थी। तो मुझे था कि अब जल्दी से उठ जाऊँ। और फिर बेटे का भी स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, और हस्बैंड भी आते, और फिर होलिका दहन में हमें जाना था। फिर मैंने बहुत ही हिम्मत करके मेरा अपने आप को बहुत माइंड डाइवर्ट किया, और घर उठी तो सबसे पहले अपने घर के सारे काम किए। जैसे क्योंकि मैंने दोपहर में कोई काम किया नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, जिस वजह से फिर मैं उठ के झाड़ू बर्तन, एक बार फिर पोछा वगैरह लगाई। इसके बाद फिर मैंने आटा गूँधा, और आटा गूँध के आधे घंटे के लिए रखा। और इसके बाद फिर मैंने ये नमक पारे पारे बनाए। तो फिर नमक पारे बनाई और पापड़ी भी बनाई थी। क्योंकि ना मैंने गुजिया तो एक दिन पहले ही बना लिया था। अगर आप में से कोई भी अगर मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने गुजिया बनाने का वीडियो डाला था। और तो इसके लिए मैंने ना आटे में मैं नमक पारे जो मैं बनाती हूँ, तो उसमें मैदा जो होता है, आटा नहीं सॉरी मैदा। तो मैदा में मैं थोड़ा सा कलौंजी, अजवाइन और काला नमक और नॉर्मल नमक और थोड़ा सा मोयन डाल के इसको अच्छे से लगाती हूँ। उसके आधे घंटे के लिए रख देती हूँ छोड़ के। और फिर इसके बाद मैं इसको बनाती, तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है हमारा ये डो। और फिर बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छी क्रिस्पी कुरकुरी ये नमक पारे बनते हैं। तो इसको मैंने बनाया था। फिर इसके बाद ही मैंने वो पापड़ी बनाई थी। इसी के आटे से मैंने बनाया था, क्योंकि इसमें सेम ही इसका आटा होता है। अगर आपको किसी को अगर लाल मिर्ची डालनी है तो लाल मिर्च डाल सकते हैं, पर मैंने लाल मिर्च नहीं डाली थी, मुझे इसे ही बनाना था। तो छोटी छोटी उसको मैंने पतली पतली बेल करके उसको कट किया था एकदम। उसका वीडियो नहीं है मेरे पास, क्योंकि ना उस टाइम पे उस दिन इतना ज़्यादा मेरा सर दर्द हो रहा था, और फिर लेट भी हो गया था। मैं 5:30 बजे तो मैं ये बनाने बैठी थी। 6 बजे मेरा बेटा आ गया था। फिर भी इतना सब कुछ करते करते 7:30 बज गए थे। फिर हमें होलिका दहन में जाना था, तो फिर हम वहाँ गए। तो इसके बाद फिर मैं उठी, तो सारी चीज़ इन सबको ना तलने के बाद फिर घर के जो खाने की तैयारी होती है ना, अपनी डिनर की, वो करना था। लेकिन नहीं कर पाई पहले। तो ये मेरे हस्बैंड बोले कि लेट हो रहा है, चलो पहले नीचे, हमारी सोसाइटी में ही था, तो हमें ज़्यादा दूर जाना था नहीं। लेकिन फिर भी वहाँ पे जब हम गए ना, तो मेरे हस्बैंड बोले कि 7:15 का टाइम था, पर फिर भी हम 8 बजे पहुँचे थे। तो जल चुकी थी, और बहुत लोग, काफ़ी लोग घर भी जा चुके थे होलिका दहन करके। लेकिन कुछ लोग ही बचे हुए थे अभी, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से गए हुए थे। मैं भी अपने ही, जब हमारे घर का कुछ काम ख़त्म हो गया तब हम गए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम छोड़ नहीं सकते। अब इसको मैंने बनाया था, इसको तलने के लिए। अगर मैं छोड़ देती तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता, जिसकी वजह से फिर अच्छी नहीं लगती। तो आप देख सकते हैं ये मेरी तल चुकी है। और ये पापड़ी भी देखो, तो बहुत ही स्वाद बने थे। एकदम से मीडियम फ्लेम पर हमने इसको सेका था। बहुत टेस्टी ये नमक पारे, हमारे यहाँ सलोनी से के बोलते हैं, सलोनी बने हुए थे। फिर इसके बाद हम सब रेडी हो करके, मैं मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, हम सब तीनों रेडी क्या हो गया। मैंने कंघी वगैरह कर ली थी ऐसे ही। और फिर हम लोग नीचे गए होलिका दहन के लिए। हम वहाँ पे 10-5 मिनट के लिए खड़े रहे। कई लोग मिले, तो वहाँ पे सबसे मिले और फिर चले आए। तो मेरे हस्बैंड और मेरे पति ने फेरी लगाई, मैंने पूजा वगैरह नहीं की। और फिर इसके बाद हम लोग घर आए। घर आने के बाद हमने बनाया डिनर करने के बाद फिर हम सब घर के, फिर वही जो हमारा काम होता है, बर्तन धो, किचन साफ़ करो, फिर दूध वगैरह बनाओ। तब ये फिर हम लोग सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ करके मैंने घर के सारे काम वगैरह किए। काम करने के बाद ही फिर मैं लग गई थी। मुझे उस दिन बनाने थे, कुछ नाश्ता वगैरह बनाना था। तो 2 चीज़ें बनानी थी मुझे। बनाना था मुझे दही भल्ले, और मैंने एक ना मोस्ट वायरल हो रही थी ट्रेंड, मैंने यूट्यूब पे देखी थी। और कि एक डिश मैंने जो यहाँ पे होली में बनाई जाती है, पानी के फुलके टाइप उसका नाम था। तो मैंने सोचा, मुझे देखने में अच्छी लगी, क्योंकि मुझे चटपटा खाना बहुत पसंद है। तो मुझे वो चटपटी सी लगी, तो फिर मैंने सोचा एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने भी ट्राई किया। तो सबसे पहले मैंने ये दही भल्ले के लिए मैंने एक, जो होटलों में हमें ना स्नैक्स के साथ खाने के लिए ग्रीन चटनी मिलती है ना, धनिया, पुदीना और प्याज
इन सब की और दही डाल के बनाई जाती है। तो मैंने उसको भी सबसे पहले मैंने वो चटनी बनाई और इमली के को मैंने गुनगुने पानी में रख दिया था उसके, क्योंकि वो जो मैं वो पानी के फुलके बनाऊंगी ना, तो जैसे पानी पूरी का पानी बनता है ना, वैसे ही मैंने बनाया था। बहुत ही टेस्टी चटपटा, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा। और जो फुलके बनाने थे तो बेसन में मैंने हरे प्याज के पत्ते और नॉर्मल प्याज, जो कटी हुई प्याज डाल करके उसमें नमक, काला नमक, चिली फ्लेक्स ये सब डाल करके थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के उसको बनाया था। बहुत ही टेस्टी बनी थी, सच्ची बताऊँ, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। और फिर उसको ना एक हींग और नमक के पानी में उसको डाला, हींग नमक के पानी में, गुनगुने पानी में डाल करके उसको सॉफ्ट किया जाता है। अब ज़्यादा देर के नहीं लिए, केवल 2 से 3 मिनट के लिए डालते हैं। तो मैंने उसको डाल करके फिर वही जो ये आपने देखा ना, एक हरा हरा जो पानी था, इसमें मैंने डिप करके रखा। सबको बहुत पसंद आया था। और फिर उसके बाद मैंने दही बड़े बनाए थे। दही बड़े के लिए मैंने उड़द दाल को पीस के उसमें सारे मसाले मिला के रख दिए थे, क्योंकि उसका वीडियो नहीं बना पाई थी। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मैं जब वो लोग आ गए ना, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स लोग, तो मैं भूल गई वीडियोस वगैरह बनाना, क्योंकि टाइम ज़्यादा था नहीं, क्योंकि सबको जब आ जाते हैं तो अपना दिमाग काम में लग जाता है। तो मैंने दही बड़े का कुछ रेसिपी या कैसे कोई मैंने क्या नाश्ते में लगाया था, ये सब चीज़ें नहीं थी। मैंने दही बड़े और ये पानी के फुलके बनाए थे, सबको बहुत पसंद आया। और इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी भी बनाई थी, और वही हरी चटनी बनाई थी, और ये पानी के फुलके, सब चीज़ें बनाने में मुझे लग गया था टाइम, तो इस वजह से मेरा वीडियो कुछ चीज़ें शूट नहीं कर पाई थी। और फिर मेरी जो फ्रेंड्स लोग सबको आ गए, इन लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग आधे घंटे बैठे। इसके बाद हम सब लोग चले गए नीचे होली खेलने के लिए। हम लोग पहले गुलाल से खेले, फिर कलर से खेले, मतलब जो एक पक्के कलर होते हैं उससे खेले। सच में बहुत ही इन्जॉय किया। आप देख सकते हैं यहाँ इतना पानी पूरे। अब यहाँ सोसाइटी के सभी लोग, घर के अंदर कोई नहीं खेलता है, क्योंकि घर के अंदर गुलाल से और कलर से हमारा घर ख़राब हो जाता है, इस वजह से कोई नहीं खेलता है। तो आज आप लोगों ने किस प्रकार से होली इन्जॉय करी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किस किस को होली कलर खेलना पसंद है, ये भी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पर्सनली बताऊँ, मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं था, बट सबके साथ खेलते खेलते अच्छा लगने लगा। पहले मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब कोई अच्छा खेलने वाला मिल जाता ना, तो फिर अच्छा लगता। और पहले के जैसे अब कलर भी नहीं होते हैं कि ये छूटेगा नहीं। पहले डर लगता था कि एक ऐसा कलर लगा दो 10 दिन तक छूटे नहीं, पर अब ऐसा नहीं है, मस्त। अब तो हम पहले तो हम लोग बचते थे ना, कमरे में घुस जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम लोग खड़े होकर आराम से कलर लगवाते हैं, तो अब और बहुत सब एक दूसरे को लगाते हैं, बड़ा इन्जॉय करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। जब फ्रेंड्स मिल जाते हैं ना, तो और ही अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड के कलीग्स थे और मेरी फ्रेंड भी, तो उन्हीं की वाइफ थी, हमारी अच्छी बॉन्डिंग है। तो हम सब हर साल ही एक दूसरे के यहाँ आते, तो उन लोगों को मैंने अपने यहाँ ही बुलाया था। तो हम लोग यहाँ सोसाइटी में नीचे आकर के खेले। और जो हमारी सोसाइटी की जो कुछ फ्रेंड्स थी ना, उन लोगों के साथ भी मैंने खेला। पर क्या है ना, वीडियो भी बनाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आपके हाथ गंदे हैं। और तो पहले हमने खेल लिया था, फिर एक जन को मैंने बोला कि थोड़ा सा वीडियो बना लो, तो उसने वीडियो बनाया। पहले तो हम लोगों ने खूब सब कोई ने इन्जॉय किया, बहुत कलर वगैरह खेले और बहुत मज़ा आया। फिर वो लोग भी अपने अपने घर चले गए, हम भी चले आए, मतलब अपने घर रूम पे हम आ गए, वो लोग अपने घर पे चले गए। वो लोग ने बोला ना, हम लोग खाना वगैरह हम नहीं खाएंगे, हम घर पे ही खाएंगे, क्योंकि सब इतना मतलब कलर से भीग चुके थे, गंदे हो गए थे। तो उन लोग बोला कि अब हम जब तक घर नहीं जाएंगे नहाने के, अब घर के अंदर नहीं जाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं, हम लोग का चेहरा बिल्कुल पहचान में आ ही नहीं रहा है। हम लोगों ने ना फुल मस्ती की, बहुत ही इंजॉय किया कलर के। और त्यौहार जो ऐसे होते ही है ना, कि हमें खुशियों में ही रंग में रंग देते हैं। और ये तो था होली का त्यौहार। तो ये जो कहते हैं ना, बुरा न मानो होली, आप आज कुछ किसी का मन भी नहीं होना, आप फिर उसको कलर लगा दोगे, कुछ भी लगा दोगे ना, तो आज आपको बुरा नहीं मानेगा। और हमारी तो फ्रेंड्स ही थी सब, ये हमारे, और सोसाइटी की भी बहुत सारे लोग थे जिसके साथ हमने होली एंजॉय करी थी। और मेरा बेटा ना तो इतना ही एक्साइटेड था, सोचिए पिछले 4 दिन से वो नीचे जा रहा था, और वो इतना भीग के कलर खेल के आ रहा है। आप देख सकते हैं उसकी भी हालत इतनी है। हम लोगों ने तो भीगा नहीं, वो तो एकदम इतना नहाया हुआ था कि क्या ही बताएं। हमें तो इधर लग रहा था कहीं ये बीमार ना हो जाए। और ये सबको देख सकते हैं, किसी को पानी वाली, ये बच्चे हैं ना, कि हम लोगों के ऊपर ही, जो तो घर में ही मैं खाना बना रही थी, मेरे ऊपर ही पानी भर के पिचकारी से मार रहा था, मम्मा मैं आपके साथ ही खेलूँगा। और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। फिर हम लोग जब आए थे, उसके 2 घंटे 1.5 घंटे पहले ही मेरा बेटा नीचे आ गया था अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उसके दोस्त नीचे आ गए थे ना। तो उसको इतना मन हो रहा था, मम्मा मैं जाऊँ, इतना परेशान करके रखा था। लेकिन
मैं उसे भेज नहीं रही थी क्योंकि आज के दिन ना सब से दौड़ा के खेलते हैं और यहाँ नीचे पानी था, तो कैसा ना हो कि डर लग रही थी कहीं अकेले बच्चे हैं शरारत ना कर दें, गिर ना जाए, तो इस वजह से मैं भेज नहीं रही थी। लेकिन वो माने नहीं, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं जाने तो, हो गया उसको, उसका मन है तो फिर हम लोग भी जाएंगे। तो फिर हमने उसको भेज दिया। फिर हम लोग, मेरे फ्रेंड्स लोग सब आ गए, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद ही हम गए। ये उसके, मेरे फ्रेंड की बेटी भी है, इसने भी थोड़ा इन्जॉय किया, सबको थोड़ा बहुत इसने भी कलर खेला। बट ये बहुत सीधी है, ये ज़्यादा नहीं करती किसी को परेशान। लेकिन मेरा बेटा तो सच्ची बताऊँ इतना ज़्यादा कलर खेला है ना कि क्या ही बताऊँ। वो तो जितनी बार कलर खेल रहा था उतनी बार नहा के आ रहा था। फिर उसके बाद हम लोग घर जब आ गए ना, तो फिर शाम थोड़ा सा नहाए धोए, उसके बाद खाना बनाई खाई। और फिर शाम को हमारे एक जेठ जी रहते हैं, उनके यहाँ मैं गई। आज उनके यहाँ खाने पे था तो बुलाए थे वो, तो फिर गई हम लोग वहाँ पे। देखा अब शाम की हालत कितनी सून सपाटा मचा हुआ है। फिर हम गए थे एक स्वीट की दुकान पे, क्योंकि आज मिठाई लेके गए हुए थे हम उनके यहाँ। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में बताइएगा। तब तक मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।